वीजा आ गया आपका मतलब तीनों का। अरे थैंक यू सो मच सर, थैंक यू कैसा लग सो रहा मच है? सर। पहले तो बहुत नर्वस हो गया था, फिर आपने बोला रिफ्यूजल आया, फिर एकदम मैं बोला अभी क्या होगा क्या होगा क्या होगा। नहीं सर, एक महीना में बहुत घूमा, एक दो एजेंट के गया था। तो उन्होंने फिर पहले ऐसा बोले कि वाइफ को उधर जाने दो, उसके बाद में आपकी भी फाइल लगाएंगे, वीजा नहीं आएगा आपका भी, बहुत रिफ्यूजल तो आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा तो था फिर कितने परसेंट चांस है वीजा आ सकता है? क्योंकि आपकी फाइल में तो तीन लोग थे, आप थे, पहले तो आपकी वाइफ थी जो मेन एप्लीकेंट एज ए स्टडी परमिट, फिर आपकी फाइल आ गई, फिर बच्चा आ गया साथ में। तो तीन लोगों की फाइल एक साथ जा रही है और सभी कंसल्टेंट 99% कंसल्टेंट इंडिया में अभी भी ये बात कर रहे हैं कि अकेले स्टडी परमिट को रिफ्यूजल आ लगाइए। रहे हैं। तो फिर एक बार सडनली रिजवान भाई से मुलाकात हुई, तो उन्होंने बताया कि मेरा भी ऐसा ही हुआ था। फिर अमन सर, एक अमन सर करके है, उनके पास से हम लोग फाइल लगवाई थी। तो अ, बहुत अच्छी फाइल लगवाई थी उन्होंने, एसओपी वगैरह सब बहुत बढ़िया बनाया था। तो हम लोग का वीजा मेरे ख्याल में 25 डेज, 25-30 डेज में उनका वीजा आ गया था। जी तो जी उन्होंने बोला कि एक बार आप उनसे बात कर लो, फिर उन्होंने नंबर दिया था आपका, फिर आपसे कांटेक्ट हुआ था। जी। और जी हम बिल्कुल सर। अकेले हैं जो बात कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, आप स्पाउस लेकर आइए, आप डिपेंडेंट चाइल्ड मैंने लेकर आइए। अगर अपना आपके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मैंने चेक किया हुआ था कि अगर कोई फैमिली मेंबर आना चाहता है तो आप एप्लीकेशन में आप कर सकते हो, लेकिन जब भी मैं दो या तीन एजेंट से मिला इधर मेरे होम टाउन में, तो उन्होंने कॉन्फिडेंस नहीं दिया मुझे कि ऐसा हो सकता है। फिर जैसे मैंने बताया कि रिजवान भाई से बात हुई, उन्होंने बताया कि नहीं हो जाएगा, आप एक बार अमन सर से बात करो, एक बार आपका केस जो है आप सुनो अमन सर को, वो जो भी होगा आपको सीधा बता देंगे, होगा नहीं होगा। फिर आपसे बात हुई, आपने बोला कि नहीं हो जाएगा, 70-30 चांस से हो जाएगा। तो फिर हमने बोला कि ठीक है सर, फिर करते हैं सर, ऐसा ट्राई होना करते हैं चाहिए। आप। और आपका कितना टोटल इस पे कॉस्ट लगा? क्योंकि ये भी बड़ी चीज है, तीन लोगों का वीजा लग गया, आपका, आपके जी वाइफ का, आपके बच्चे का। टोटल कॉस्ट अगर हम ट्यूशन फीस को छोड़ दें या जीआईसी को छोड़ दें, टोटल कितना कॉस्ट लगा होगा आपका? मेरे ख्याल में 1 लाख से भी कम लगा होगा। हाँ जी सर, 80,000 टोटल कॉस्ट हुआ था। 80,000 थर्टी में तीन थाउजेंड लोगों को वीजा मिल गया कनाडा। जी सर। और मैं व्यूअर्स को भी कहना चाहूंगा कि एकदम जेन्युइन वर्क है, ऐसा कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ छुपा के आपने कुछ किया हो। एकदम ट्रांसपेरेंसी से आपने काम किया। और कुलबी मैडम ने भी रात को 10 बजे भी उनका मैसेज आया था कि ये डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, आप जल्दी सेंड कर दो, ये कर दो। तो 5 स्टार सर्विस है सर। और मैं कहना चाहूंगा कि आपसे काम कराना चाहिए सबको। और मैं इधर मेरे होम टाउन में और भी सारे दोस्त लोग हैं जिनकी जो भी साथ में जाना चाहते हैं, उनके हम्म। वाइफ के साथ में जाना चाहते हैं, लेकिन वो लोग नहीं जा पा रहे क्योंकि उनको एडवाइस सही नहीं मिल रही। जी 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 तो जी। मैं आपका नाम जरूर रिकमेंड करूंगा मेरे फ्रेंड लोग भी सर। थैंक तो उन्होंने बताया कि एकदम 100% लीगल है, पूरा सब कुछ लीगल है। आप गो थ्रू कीजिए, सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है, और सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। यू। ओके। तो ऐसा कुछ और प्रॉब्लम था। और मैं बताना चाहूंगा व्यूवर्स लोग को भी कि कुछ भी मतलब टेंशन लेने की बात नहीं है, सब कुछ लीगल है, और आप अच्छे से मतलब आप ट्रस्ट कर सकते हैं। छुपाया कुछ भी नहीं था, सब कुछ एकदम अच्छे से किया। जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए था वो बनवाया। आपने सैंपल भी भेजा कि इस तरह से आप बनवाओ, तो उस हिसाब से हमने बनवा के आपको दिए, और सब कुछ अच्छे से हो मैं गया सब। हमारी पूरी टीम की तरफ से, वी पॉइंट की तरफ से, एक लास्ट क्वेश्चन पेमेंट को लेकर मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपके तीन लोगों की फाइल लगी है, स्टडी परमिट, जी स्पाउस वीजा और डिपेंडेंट चाइल्ड वीजा। तो हमारी जी। टीम ने आपसे कितना चार्ज किया टोटल? टोटल 80,000 हुआ हम तीन लोग का टोटल। और पहले मैंने 40,000 पे किया, और अभी 40,000 पे करना बाकी है। मैम ने बताया था कि अगर आप हमारे थ्रू सब करवा दे तो आपका स्टडी वीजा का जो भी एक्सपेंस, जो फाइल लॉन्चमेंट का जो भी है, वो फ्री में हो जाता। खाली आपका और बच्चे। मैं आप हमारी पूरी टीम की तरफ से, वी पॉइंट की तरफ से आपको, आपकी पूरी फैमिली को, तीनों को, युसरा मैम, समीर और रेयान, मे बी रेयान, तीनों जी को जी। हमारी पूरी टीम की तरफ से कंग्रेचुलेशन। और मैं चाहता हूं कि आपके जितने भी सपने हैं जो आपने अपने लिए, आपकी फैमिली ने आपके लिए देखे हैं, वो सभी पूरे हों, और आप एक थैंक यू। अच्छा कनाडा में जाकर अपना नाम करें। थैंक यू सो मच सर। ओके सर, ओके। आप ठीक है, आप बड़े दिन को एंजॉय करिए सर। थैंक यू सो मच। हेलो। हेलो जी सर। जी, क्या हाल है समीर जी? जी जी। जी,
आपका जो रिजल्ट आपने मुझे बताया था कि आपका कोई आया है, तो उसमें ना जो रीजन दिया है उन्होंने मेनली, मे भी आपसे मैम ने भी बात किया होगा कि हमारी फाइल ना दो प्रॉब्लम थी उसमें सबसे बड़ी। जी। पहला था कि जो हमारी फाइल जा रही थी वो ओवरऑल 6 और दो में 5.5 के साथ जा रही थी। जी। और जो अगर हम ड्यूलिंगो के थ्रू जाते हैं, ड्यूलिंगो में आपका स्कोर कितना था? 100? 120 सर सर। 120। 120 के साथ हमने जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट थी उसको तो कंप्लीट कर लिया। जी। अभी उसके साथ हम अपनी फाइल को नहीं लगा सकते थे एसडीएस कैटेगरी में। ओके। एसडीएस में लगाने के लिए हमें जो मेन डॉक्यूमेंट आइल्स का देना पड़ा, उसमें आपका स्कोर था ओवरऑल 6, दो में 5.5। जी। और उसके कारण क्या हुआ कि जो आपका ड्यूलिंगो का सर्टिफिकेट था वो आपका लगा था क्लाइंट इंफॉर्मेशन में। ओके। और उसी की वजह से वो मतलब जब मेन एप्लीकेंट की फाइल रिफ्यूज होती है ना, तो डिपेंडेंट और जो डिपेंडेंट चाइल्ड है, जैसे आपका जी सर। स्पाउस ओपन वर्क परमिट और डिपेंडेंट चाइल्ड की फाइल प्रोसेस नहीं होती। एक ही रिजल्ट ओके। होता है, जो स्टडी वीजा पे अगर रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो उसके ओके। बाद फिर स्पाउस ओपन वर्क परमिट और जो दूसरा जो डिपेंडेंट चाइल्ड है उसकी फाइल प्रोसेस होती है। ठीक है सर। अभी हमारे पास क्या क्या रास्ते हैं? पहला तो सबसे बढ़िया जो मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया था कि क्या हम आइल्स जहाँ पीटी, जहाँ टॉयफल का जी। स्कोर ले सकते हैं। ओके। एक ही टेस्ट हो जो आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट और एम्बेसी की एसडीएस की रिक्वायरमेंट मीट करता हो। जी। अभी ड्यूलिंग 120 है, मगर उसके साथ हमारी एम्बेसी की एसडीएस कैटेगरी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। अगर हम जी। आइल्स के साथ जाते हैं, आइल्स ओवरऑल 6, दो में 5.5 के साथ जाते हैं, तो हमारी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती जिसका हमारे पास ऑफर लेटर है। जी सर। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा उन्होंने ओके। फाइनेंशियल का दिया है। फाइनेंशियल हमने 20,635 तो जीआईसी पे किया था। आपके कितने फंड शो किए थे आपने इसके अलावा? 18 लाख, 18 लैक्स सर। 18 लाख। 18 लाख तो फिर तो इनफ है, फाइनेंशियल का तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आईटीआर किस किस का लगा था फाइल में आपका? ITR सिर्फ मेरा लगा था सर। सिर्फ आपका आईटीआर लगा था। मैम का क्या था? मैम का स्टडी था उसके बाद, मैडम का जॉब था। तो उनका अ, आईटीआर क्यों नहीं लगाया हमने? मैम ने बोला कि आप स्पॉन्सर हैं तो फिर आपका चल जाएगा ITR, तो फिर मैंने आप ठीक। मेरा ITR दिया। मैम का आईटीआर वैसे फाइल करते हो आप? नहीं सर। मैम का आईटीआर फाइल नहीं करते। हम्म, ठीक है। थर्ड तो उनका नॉर्मल जो कॉमन है कि आप वापस नहीं आएंगे, ये तीन रीजन आए हैं। ओके। अभी अगर तो आप चाहते हैं कि हम इसी पे ट्राई करें, फिर तो कोई टाइम नहीं लगेगा, फिर तो चाहे कल आप रिप्लाई करवा सकते हैं। अगर ओके। आप हमारी रिकमेंडेशन जानना चाहते हैं, फर्स्ट रिकमेंडेशन, क्योंकि आपको मेरे ख्याल रिजवान ने हमें आपका दिया था जी रेफरेंस सर, हमारा, रिजवान सर। आपको कहाँ से? रिजवान से आया था। रिजवान भाई ने दिया था आपका कांटेक्ट नंबर। आप गुजरात से हैं? जी, गुजरात। गुजरात से हूँ, भरूच से। भुज से हैं, तो उसमें इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि रिजवान को जिसने दिया था उसके 5 रिव्यूज थे, हाँ उनको जी। किसने दिया था उनके भी 5 रिव्यूज थे, उनका जी। रेफरेंस किनके दिया उन्होंने भी 5 रिव्यूज थे। जी। अभी आपका प्रॉब्लम ये है कि जो फाइल है ना वो एक्चुअली हमारे अकॉर्डिंग नहीं, बस वो एक ओके। बड़ा रीजन था। तो मैंने ये चीज मेरे ख्याल में मुझे याद है, जहाँ मैम को मैंने मैसेज दिया था कि आपसे जरूर एक बार बात करें कि हमें आइल्स का, जहाँ पीटी का, जहाँ टॉयफल का टेस्ट देना चाहिए एक बार। जी। आपसे ये बात उन्होंने हुई थी हमारी टीम की? जी, उन्होंने बताया था, लेकिन अभी वो छोटा बेबी है ना, तो इसलिए इस वजह से वो थोड़ा कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा था। फिर इसलिए फिर हमने ट्राई किया, बोला चलो एक बार ट्राई करते हैं क्या होता है। ओके। तो अभी क्या प्लान है आपका? अभी देखते हैं, अभी आप जो एडवाइस देंगे फिर हिसाब से फादर से बात करके फिर आगे स्टेप लेंगे जो भी। एक सोल्यूशन एक और हो सकता है इसमें, अगर आप, आपके अकाउंट में अभी कितने फंड्स हैं? अभी तकरीबन कुछ 17,50,000 कुछ है। 70,50,000 कुछ है।
जी। इसमें से 3.5 लाख रुपया लगेगा, करीब करीब। ओके। टिकट लेनी पड़ेगी थी। अच्छा। वीजा आ गया आपका मतलब तीनों का। अरे थैंक यू सो मच सर, थैंक यू कैसा लग सो रहा मच है? सर। पहले तो बहुत नर्वस हो गया था, फिर आपने बोला रिफ्यूजल आया, फिर एकदम मैं बोला अभी क्या होगा क्या होगा क्या होगा। ऐसे ऐसे मन में सोच रहा था क्या क्या होगा क्या होगा। जब आप आपने हमारे बहुत। पास आए थे, आपको रिजवान ने हमारा रेफरेंस दिया, तो उससे पहले आपने ट्राई किया था कनाडा के लिए कभी? नहीं सर, एक महीना में बहुत घूमा, एक दो एजेंट के गया था। तो उन्होंने फिर पहले ऐसा बोले कि वाइफ को उधर जाने दो, उसके बाद में आपकी भी फाइल लगाएंगे, वीजा नहीं आएगा आपका भी, बहुत रिफ्यूजल आ रहे हैं। तो फिर एक बार सडनली रिजवान भाई से मुलाकात हुई, तो उन्होंने बताया कि मेरा भी ऐसा ही हुआ था। फिर अमन सर, एक अमन सर करके है, उनके पास से हम लोग फाइल लगवाई थी। तो अ, बहुत अच्छी फाइल लगवाई थी उन्होंने, एसओपी वगैरह सब बहुत बढ़िया बनाया था। तो हम लोग का वीज़ा मेरे ख्याल में 25 डेज, 25-30 डेज में उनका वीज़ा आ गया था। जी तो जी उन्होंने बोला कि एक बार आप उनसे बात कर लो, फिर उन्होंने नंबर दिया था आपका, फिर आपसे कांटेक्ट हुआ था। जी। अभी अभी जब आपने फाइल लॉन्च की, सब कुछ हुआ, हमारी टीम से बात हुई, तो आपको क्या लग रहा था कितने परसेंट चांस है वीजा आ सकता है? क्योंकि आपकी फाइल में तो तीन लोग थे, आप थे, पहले तो आपकी वाइफ थी जो मेन एप्लीकेंट एज ए स्टडी परमिट, फिर आपकी जी फाइल आ गई, फिर बच्चा आ गया साथ में। तो तीन लोगों की फाइल एक साथ जा रही है, और सभी कंसल्टेंट, 99% कंसल्टेंट इंडिया में अभी भी ये बात कर रहे हैं कि अकेले स्टडी परमिट को लगाइए। और जी हम बिल्कुल सर। अकेले हैं जो बात कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, आप स्पाउस लेकर आइए, आप डिपेंडेंट चाइल्ड लेकर आइए। अगर आपके स्पाउस की फाइल जो स्टडी परमिट पे जा रहा है, अगर उसकी जी फाइल अच्छी है, अच्छे से प्रेजेंट होगी, तो सभी को वीजा मिलेगा। अगर आज नहीं तो कल बिल्कुल भी तो उन्होंने देना ही है। तो आपके मन में क्या चल रहा था जब हमने आपको बोला कि तीनों की फाइल एक साथ लगेगी? सर, पहले मैंने अपना गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मैंने चेक किया हुआ था कि अगर कोई फैमिली मेंबर आना चाहता है तो आप एप्लीकेशन में आप कर सकते हो। लेकिन जब भी मैं दो या तीन एजेंट से मिला इधर मेरे होम टाउन में, तो उन्होंने कॉन्फिडेंस नहीं दिया मुझे कि ऐसा हो सकता है। फिर जैसे मैंने बताया कि रिजवान भाई से बात हुई, उन्होंने बताया कि नहीं हो जाएगा, आप एक बार अमन सर से बात करो, एक बार आपका केस जो है आप सुनाओ अमन सर को, वो जो भी होगा आपको सीधा बता देंगे, होगा नहीं होगा। फिर आपसे बात हुई, आपने बोला कि नहीं हो जाएगा, 70-30 चांस से हो जाएगा। तो फिर हमने बोला कि ठीक है चलो फिर करते हैं सर ऐसा। ट्राई करते हैं। ओके, एक चीज बताइए, अभी थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं आपका, 5 मिनट। तो बात नहीं, कोई बात। एक तो ये बताइए कि आप अपनी प्रोफाइल के बारे में, आपके जो वाइफ मेन एप्लीकेंट है स्टूडेंट वीजा के लिए, उनकी प्रोफाइल के बारे में, और आप कहाँ से हैं, अ, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमारे व्यूज को। एक्चुअली मैं इधर मेरा होम टाउन भरूच है, गुजरात से। और वाइफ भी मतलब इधर ही है, हम लोग साथ में ही है। तो अभी एक्चुअली क्या है कि आपका इधर जो है होम, इधर हमारे जो होम टाउन में, उधर इतना मतलब है नहीं, है दो तीन लोग हैं इधर कंसल्टेंसी वाले, लेकिन उतना मतलब उन लोग को इतना नॉलेज नहीं है जिस हिसाब से कनाडा की जो इमिग्रेशन है उस हिसाब से। तो हमने फिर ट्राई किया कि भाई चलो, अचानक नसीब से वो रिजवान भाई से बात हुई, फिर आपका कांटेक्ट हुआ, फिर ऐसा सब होके हो गया। ठीक। आपके वाइफ का क्या एकेडमिक बैकग्राउंड था, और आपका क्या था? बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं? थोड़ा सा अपने बारे में और उनके बारे में बताइए। जी, वाइफ का एमएससी मैथमेटिक्स उन्होंने किया हुआ है। और उसके बाद में उन्होंने काफी 1.5-2 साल तक उन्होंने जॉब किया था। और मेरा जो है, मैं शारजा में था, काफी 6 इयर्स मैंने उधर अपना सेल्स का सा काम किया मैंने। और फिर इधर मैं 2 साल पहले इधर इंडिया में शिफ्ट हुआ था, इंडिया में फिर मैं इधर जॉब कर रहा था वैसे। ओके। और आपकी फाइल फाइल में जो पुराने आपके एक्सपीरियंस थे शारजा के, वो भी लगाए थे? जी सर, बिल्कुल लगाए थे। तो जो, उधर का भी एक्सपीरियंस, क्योंकि ना एक्सपीरियंस लेटर हमें वगैरह। दुबई से, शारजा से बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि वहां पर जो लोग वर्क परमिट पे हैं, उनका एक ड्रीम होता है कि हम या तो यूके चले जाएं, यूएसए चले जाएं, कनाडा चले जाएं, ये मेन ड्रीम है उनका।
तो वहां पर जी बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार हमें कैसे करना पड़ेगा। हालांकि बहुत सारे फैमिली मेंबर्स उनके, चाहे उनकी वाइफ है चाहे वो खुद हैं, उनके पास प्रॉपर डिग्रीज हैं जिनके बेस पे वो स्टडी परमिट पे, जहाँ स्पाउस ओपन वर्क परमिट के साथ पूरी फैमिली शिफ्ट हो सकते हैं। मगर वो चीज जी उनको बताने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो जिससे बात जी। करते हैं तो उनके माइंड में वही डाउट डाल देते हैं, पहले वो जाएगा फिर वो जाएगा। तो हाँ इस जी। चीज का बड़ा कंफ्यूजन है। तो आप उन लोगों के लिए जो शारजा में है, दुबई में है, जहाँ कतर में है, क्योंकि अभी कतर का 2 दिन पहले आपने देखा होगा हमारा एक कतर का वीजा आया, वो कतर में है। उनके जी उनके सर। वाइफ का स्टडी वीजा पहले लगा हुआ था, उनका स्पाउस लगा है। तो उनके लिए जी आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको ट्राई करना चाहिए आप, और आपका कितना टोटल इस पे कॉस्ट लगा, क्योंकि ये भी बड़ी चीज है, 3 लोगों का वीजा लग गया, आपका, आपके जी। वाइफ का, आपके बच्चे का। टोटल कॉस्ट अगर हम ट्यूशन फीस को छोड़ दें या जीआईसी को छोड़ दें, टोटल कितना कॉस्ट लगा होगा आपका? मेरे ख्याल में 1 लाख से भी कम लगा होगा। हाँ जी सर, 80,000 टोटल कॉस्ट हुआ था। 80,000 थर्टी में थाउजेंड 3 लोगों को वीजा मिल गया कनाडा। जी सर। और मैं व्यूअर्स को भी कहना चाहूंगा कि एकदम जेन्युइन वर्क है, ऐसा कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ छुपा के आपने कुछ किया हो। एकदम ट्रांसपेरेंसी से आपने काम किया। और कुलबी मैडम ने भी रात को 10 बजे भी उनका मैसेज आया था कि ये डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, आप जल्दी सेंड कर दो, ये कर दो। तो 5 स्टार सर्विस है सर। और मैं कहना चाहूंगा कि आपसे काम कराना चाहिए सबको। और मैं इधर मेरे होम टाउन में और भी सारे दोस्त लोग हैं जिनकी जो भी साथ में जाना चाहते हैं, उनके जी वाइफ के साथ में जाना चाहते हैं, लेकिन वो उन लोग नहीं जा पा रहे क्योंकि उनको एडवाइस सही नहीं मिल रही। जी 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 तो जी। मैं आपका नाम जरूर रिकमेंड करूंगा मेरे फ्रेंड लोग को, सर। थैंक यू सो मच सर। एक चीज बताइए कि आपका जो प्रोसेस रहा, आपने हमारे ऑफिस पंजाब में, आप गुजरात से हैं, तो आपने कोई विजिट किया? हमें थोड़ा ट्रस्ट का आपको इशू लगा, क्योंकि आपने विजिट नहीं किया, आपको ऐसा लगता है कि ऑनलाइन अगर सर्विस लेंगे तो कोई फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि इमिग्रेशन इंडस्ट्री में फ्रॉड बहुत ज्यादा होते हैं, खासकर ऑनलाइन में। तो आपको कोई इस तरह का जी डाउट लगा कि ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ? नहीं सर, वैसे तो कुछ लगा नहीं, क्योंकि पहले ही मेरी रिजवान भाई से बात हो गई थी काफी। मैं एक बार 2-3 बार हमारी मुलाकात हो चुकी थी पहले भी। तो उन्होंने बताया कि एकदम 100% लीगल है, पूरा सब कुछ लीगल है। आप गो थ्रू कीजिए, सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है। और सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। ओके। तो ऐसा कुछ और प्रॉब्लम था। और मैं बताना चाहूंगा व्यूवर्स लोग को भी कि कुछ भी मतलब टेंशन लेने की बात नहीं है। सब कुछ लीगल है और आप अच्छे से मतलब आप ट्रस्ट कर सकते हो। और जो हम YouTube पे हमेशा बात करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे साथ एप्लीकेंट है उसकी कोई भी फाइल है, तो हम ट्रांसपेरेंसी बहुत रखते हैं, हर स्टेप के बारे में, हर डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम अपने एप्लीकेंट्स के साथ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि क्या हो रहा है आपकी फाइल पे। क्या आपके साथ वैसे ही हुआ, जहाँ कुछ आपसे छुपाया गया, आपको बताया नहीं गया, जहाँ हर एक स्टेप पे आपसे सुजेशन लिए गया, आप क्या चाहते हैं, कैसे हमें करना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ छुपाया कुछ भी नहीं था, सब कुछ एकदम अच्छे से ही किया। जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए था वो बनवाया। आपने सैंपल भी भेजा कि इस तरह से आप बनवाओ, तो उस हिसाब से हमने बनवा के आपको दिए और सब कुछ अच्छे से हो गया सर। ओके। चलो अभी लास्ट में हमारी पूरी टीम की तरफ से, वी पॉइंट की तरफ से एक लास्ट क्वेश्चन पेमेंट को लेकर मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपके 3 लोगों की फाइल लगी है, स्टडी परमिट, जी स्पाउस वीजा और डिपेंडेंट चाइल्ड वीजा। तो हमारी जी। टीम ने आपसे कितना चार्ज किया टोटल? टोटल 80,000 हुआ हम 3 लोग का टोटल। और पहले मैंने 40,000 पे किया और अभी 40,000 पे करना बाकी है। इसमें 80,000 इसलिए बना क्योंकि आपके जो वाइफ थे जिनका स्टडी वीजा था, उनका ऑफर लेटर आपने ऑलरेडी ले रखा था, जी सर। हमने सिर्फ फाइलिंग किया है आपका। जी जी बिल्कुल। तो फाइलिंग के लिए आपको स्टडी वीजा के भी चार्जेस पे करने पड़े, अदरवाइज तो चार्जेस आपके और भी कम होते अगर स्टडी वीजा भी हाँ, आप हमसे कराते। मैम ने बताया था कि अगर आप हमारे थ्रू सब करवा दे तो आपका स्टडी वीजा का जो भी एक्सपेंस, जो फाइल लॉन्चमेंट का जो भी है, वो फ्री में हो जाता है। जी खाली आपका और बच्चे। जी। चलो फिर भी मैं आप हमारी पूरी टीम की तरफ से, वी पॉइंट की तरफ से आपको, आपकी पूरी फैमिली को, तीनों को, युसरा मैम, समीर और रेयान, मे बी रेयान, तीनों जी को जी। हमारी पूरी टीम की तरफ से कंग्रेचुलेशन। और मैं चाहता हूं कि आपके जितने भी सपने हैं जो आपने अपने लिए, आपकी फैमिली ने आपके लिए देखे हैं, वो सभी पूरे हों, और आप एक थैंक यू। अच्छा कनाडा में जाकर अपना नाम करें।
थैंक यू सो मच सर। ओके सर, ओके। आप ठीक है, आप बड़े दिन को एंजॉय करिए सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके।